हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल तन्हाई की कहानी में। आज की भाग हम सुनेंगे भाग 8। पिछले भाग में हम लोगों ने सुना समीर को मिले पार्सल में सोनाली का पर्स, मोबाइल और वे मंगलसूत्र इत्यादि थे। उस पर्स में ढेर सारे फ़ोटोज़ भी थे जो ये साबित करने के लिए काफ़ी थे कि सोनाली को ना सिर्फ उसने मारा बल्कि सोनाली से उसके रिश्ते भी नॉर्मल नहीं थे। समीर ये सब देख काफ़ी टेंशन में आ जाता है। उसकी हैरानी तब और भी बढ़ जाती है जब सोनाली का मोबाइल भी ऑन हो जाता है, क्योंकि 1 महीने से समुद्र की गहराइयों में रहकर वो मोबाइल डेड हो चुका होगा, ऐसा समीर का मानना था। अगले दिन टेंशन में ही समीर अपने ऑफिस पहुंचता है। वहाँ इंस्पेक्टर गजराज का कॉल आता है कि उसे एक लड़की की लाश समुद्र से मिली है और उसे शिनाख्त के लिए बुलाया गया था। समीर ये कहकर कॉल काट देता है कि वो आ रहा है। समीर जब लाश की शिनाख्त करने गया तब भानु को भी साथ लेकर गया। जब उसकी गाड़ी जुहू बीच के उस स्पॉट पर रुकी तो हैरान रह गया। लोगों की काफ़ी भीड़ वहाँ पर थी। जिस स्पॉट पर उस रात उसने सोनाली की बॉडी को समुद्र में डाला था, भीड़ में खड़े प्रत्येक लोग अपनी नाकों को रुमाल से ढक रहा था। समीर पास पहुंचा तो देखा एक फटे चीटे बोरे के बीच एक लड़की की सड़ी हुई लाश वहां पड़ी थी। उसके व भानु के नाकों में भी लाश की दुर्गंध घुसी। उन दोनों ने तेजी से अपने नाक को रुमाल के हवाले किया। पुलिस के कुछ लोगों के साथ आम पब्लिक उसे घेरे हुए थे। कुछ पुलिस वाले लोगों को वहां से हटाने वह भीड़ को नियंत्रित करने में भी लगे थे। समीर को देख एक पुलिस वाला उनकी अगुवाई करते हुए उसे लाश के पास ले गया। वहाँ इंस्पेक्टर गजराज भी मौजूद था। समीर ने देखा उस सड़ी हुई बॉडी के बदन पर वही कपड़े थे जो उस शाम सोनाली के बदन पर थे। सोनाली के हाथों में पहनी घड़ी को भी समीर पहचान गया। इधर गजराज की पैनी निगाह समीर के चेहरे की एक एक हरकतों को एक्सरे वाली निगाहों से देख रहे थे। सोनाली की लाश व बदन के कपड़े वगैरह देख उसके चेहरे पर कब किस प्रकार के एक्सप्रेशन आए, सबों को गजराज ने अपनी आंखों के कैमरे में कैद किया। वह एक ब्रिलियंट पुलिस वाला था जो बड़े प्यार से बात किया करता था। गजराज ने पूछा, श्रीमान जी, क्या आप हमें बताने का कष्ट करेंगे कि ये बॉडी आपकी सेक्रेटरी मिस सोनाली की है अथवा नहीं? समीर ने कहा, नहीं है। है? ये क्या कह रहे हैं हुजूर? अगर ये लाश सोनाली की नहीं तो फिर किसकी है? मुझे क्या मालूम किसकी है, पर ये मुझे सोनाली की बॉडी नहीं लगती। ध्यान से देखिए सरकार, क्यों पुलिस वालों को मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? कद काठी सब वही है, फिर किस आधार पर आप ऐसा कह रहे हैं? समीर ने कहा, देखो इंस्पेक्टर, सिर्फ कद काठी सेम होने से इसे सोनाली की बॉडी कहना गलत होगा। एक तो इसके चेहरे व बदन के किसी अंग को देख पहचानना मुश्किल है कि ये कौन है, क्योंकि पहचानने लायक कुछ बची ही नहीं है। मछलियों के भोजन के बाद बाकी का काम पानी ने किया है। बॉडी पानी में फूलकर सड़ने लगी है और मेरे इनकार की वजह यह है कि मैंने सोनाली को आज तक पहनावे में सिर्फ टी शर्ट, जीन्स, स्कर्ट, कुर्ती, टॉप इत्यादि पहने हुए देखा है, परंतु इस लड़की के बॉडी पर जो कपड़े हैं वो किसी दुल्हन का जोड़ा है। सोनाली का इस लिबास से फिलहाल दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। वो भला दुल्हन का लिबास क्यों पहनेगी जो शादी करना ही नहीं चाहती थी? लिबास की बात छोड़िए डायरेक्टर साहब, लिबास का क्या है, वो तो इंसान का जब जो मन हुआ पहन लिया। इस अवस्था में जब किसी की डेड बॉडी मिलती है जिसके चेहरे से उसकी शिनाख्त करना मुमकिन ना हो, तो हम लोग उसके बदन के अन्य सामान जैसे अंगूठी, घड़ी, गले की चेन, अगर शादीशुदा महिला है तो मंगलसूत्र या अन्य कोई जेवर इत्यादि से शिनाख्त करवाते हैं। आप हाथ में पहनी इस घड़ी व गले के लॉकेट को देखिए, क्या आप इससे पहचान पा रहे हैं? समीर ने एक नज़र उसके हाथ व गले पर डाला। हाथ की घड़ी तो वो पहले ही पहचान चुका था, पर गले में पहने लॉकेट को देख चौंक गया। सोनाली, ये रही तुम्हारी जन्मदिन का गिफ्ट मेरी तरफ से। समीर ने एक खूबसूरत सोने की लॉकेट निकालकर सोनाली की तरफ देते हुए कहा था। सोनाली ने लॉकेट को देखा
उस खूबसूरत लॉकेट के फ्रंट पर डिज़ाइनर शब्दों में अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में सोनाली लिखा था। उस लॉकेट के पीछे समीर की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का नाम यानी KN फिल्म्स लिखा था। ये लॉकेट पिछले वर्ष सोनाली के जन्मदिन पर समीर ने गिफ्ट दिया था। सोनाली ने खुश होते हुए लॉकेट लिया और बोली थी, वाओ कितनी खूबसूरत लॉकेट है, पर यह है तो बहुत महंगी। मैं इसे कैसे ले सकती हूँ सर? तब समीर ने कहा था, ले लो, हमारी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से स्पेशल ऑर्डर पर बनवाई गई है। मेरे लिए ख़ास महंगी नहीं है और मैं अपने ख़ास एम्प्लॉय को देता रहता हूँ गिफ्ट। सोनाली ने लॉकेट अपने गले में पहनते हुए कहा था, थैंक यू सर, बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया आपने। मैं इसे हमेशा पहन कर ही रखूँगी। अब ये लॉकेट मेरे गले से मेरी मौत के बाद ही निकलेगा। लॉकेट पर नज़र पड़ते ही समीर को 2 साल पहले की उक्त वार्ता याद आ गई। उस दिन पार्टी में जब समीर ने सोनाली को वो लॉकेट गिफ्ट किया था, तब भानु भी उस पार्टी में मौजूद था। अब वो कैसे झुठला सकता था कि वो सोनाली की बॉडी नहीं है। अगर वो इंस्पेक्टर से झूठ कहता तो भानु कहीं लॉकेट पहचान कर उस पार्टी वाले दिन का जिक्र छेड़ देता तो सब गड़बड़ हो जाती। परंतु अगर लाश सोनाली की है, ये शिनाख्त वो कर देता तो सोनाली के मर्डर की छानबीन शुरू हो जाती। अभी तो पुलिस वाले या अन्य लोग केवल ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सोनाली किसी के साथ भागकर शादी ब्याह चाली हो सकती है, परंतु लाश की पहचान होते ही पुलिस का नज़रिया चेंज हो जाता। परंतु पहचान से मुकरने पर भानु के शक की निगाहों में आ जाता। काफ़ी सोच विचार के बाद वह इस निर्णय पर आया कि पुलिस से ही झूठ बोलते हैं। भानु तो नौकर है उसका, सारा दिन उसी के पास रहेगा, उसको तो वो किसी तरह समझा ही लेगा। समीर ने काफ़ी सोच विचार कर इंस्पेक्टर से कहा, मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया इंस्पेक्टर, मुझे ये लाश किसी भी एंगल से सोनाली की नहीं लगती, पर हाँ इसके गले में पड़ा लॉकेट मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इंस्पेक्टर की भवेतनी, मानो उसे कोई क्लू मिला हो और अब उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हो। उसने बेहद उत्सुकता भरे लफ्ज़ों में कहा, हुजूर क्या आप इस बात पर टॉर्च की रोशनी से प्रकाश डालना पसंद करेंगे कि ये लॉकेट किस प्रकार आपको जानी पहचानी से लग रही है? अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो इस मसले को थोड़ा विस्तार से समझाइए। गजराज के इस तरह के टोन से वो पहले से ही वाकिफ़ था। उसका यही स्टाइल उनके सीनियर को भी पसंद था। वो किसी मुजरिम से भी इसी तरह व्यंग और नरमी वाले टोन में बात करता था। समीर ने कहा, ठीक ऐसे ही लॉकेट सोनाली के पास भी था, जो उसके बर्थडे पर 2 साल पहले हमारी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से गिफ्ट में दिया गया था। अगर ये वही लॉकेट है तो इसके बैक साइड में हमारी कंपनी का नाम भी लिखा होगा। हाथ कंगन को RC क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये लीजिए, अभी ये शंका समाधान किए देते हैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर गजराज अपने ग्लव्स पहने हाथों से उस डेड बॉडी के गले से लॉकेट निकाल लिया। लॉकेट को पलटकर देखा गया। जिस तरह सोनाली लिखा था उसके पीछे बहुत छोटे अक्षरों में KN फिल्म्स लिखा हुआ था। समीर ने कहा, ये लॉकेट तो वही है इंस्पेक्टर, पर ये डेड बॉडी उसकी नहीं है। पता नहीं ये कैसे साजिश है मेरे प्रोडक्शन कंपनी को बदनाम करने की। देखिए श्रीमान डायरेक्टर साहब, साजिश जो भी हो उसका हम पर्दाफाश कर देंगे। पहले तो ये गुत्थी सुलझने दीजिए कि ये बॉडी आपकी सेक्रेटरी की है या नहीं। महाशय, जैसा कि आपने कंफर्म किया कि ये वही लॉकेट है जो आपकी कंपनी में मैं सोनाली को गिफ्ट की, पर आपका कहना ये भी है कि ये बॉडी उनकी नहीं। अब आप ही बताइए डायरेक्टर साहब कि ये कैसे संभव है। आपकी वही सेक्रेटरी जिसे आपने ये लॉकेट गिफ्ट दिया था, वो पिछले 1 महीने से गायब है। इस बाबत अपने बाकायदा FIR की लिखाई है, और आज जब वही लॉकेट पहने एक लड़की की लाश समुद्र से बरामद होती है तो आप लॉकेट को तो पहचान रहे हैं पर लाश को नहीं। आप सिर्फ लिबास के आधार पर यह बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं श्रीमान जी? क्योंकि ये जो लिबास पहनी है ना इंस्पेक्टर, ये कोई आम लिबास नहीं है। ये शादी का जोड़ा है जो कि कोई भी लड़की तब पहनती है जब उसकी शादी हो रही हो। ऐसे लिबास पहनकर क्या आपने लड़कियों को सड़क पर घूमते देखा है? और जहाँ तक मेरी जानकारी है, सोनाली की शादी की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। वो शादी करने में फ़िलहाल इंटरेस्टेड भी नहीं थी। अगर घर परिवार, नाते रिश्तेदारों में या किसी की शादी में उसे जाना था
तो वह ऑफिस में ज़रूर खबर करती। पिछले करीब 3 वर्षों से वो मेरी कंपनी में जॉब करती थी। ऑफिस के कई कर्मचारी के रिश्तेदारों के घर वो शादी के मौके पर गई भी थी। उसे वहाँ दुल्हन को अटेंड करने के लिए दुल्हन जैसा लिबास दिया गया, पर वो नहीं पहनती थी। एक बार एक शादी में मैंने पूछा भी था कि किसी की शादी में तो लड़कियाँ खूब सस्ती संवरती है, वो भी दुल्हन की तरह कपड़े पहनकर स्टेज पर जाती है, फिर तुम क्यों नहीं पहनती? तब वो बोली थी कि ये दुल्हन का जोड़ा मैं सिर्फ अपनी खुद की शादी में के दिन ही पहनूंगी, पर मेरी फ़िलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है। अब बताओ इंस्पेक्टर, इन बातों को सोचने के बाद मैं कैसे कहूँ कि ये सोनाली की ही डेड बॉडी है, जबकि इस बॉडी का चेहरा पहचान के लायक है ही नहीं। आपकी बातों में कई क्विंटल वजन है जनाब। मिस सोनाली 3 सालों से आपकी सेक्रेटरी रही है, उनके विषय में इतनी जानकारी होना भी चाहिए। वैसे पुलिस के पास अन्य बहुत सारे विकल्प भी हैं ये पता करने कि ये मिस सोनाली की बॉडी है या नहीं। फिलहाल तो फॉरेंसिक टीम के जांच का विषय है। पहले तो इसके पोस्टमार्टम वगैरह करवानी है। इन सब जांचों से ये पता चलेगा कि ये बॉडी कितने दिन पुरानी है, अर्थात इस बॉडी की मृत्यु कितने दिन पहले हुई। फिर ये भी पता चलेगा कि ये हत्या है या आत्महत्या। फिलहाल मेरे मन में एक हल्का फुल्का सवाल है, अगर आपकी इजाज़त हो तो वो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आप तो ऐसे पूछ रहे हो इंस्पेक्टर जैसे मैं अगर इजाज़त ना दूँ तो आप सच में सवाल नहीं पूछोगे। पुलिस सामने वाले से तब तक सवाल पूछती है जब तक सामने वाले के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट ना हो जाए। ये सब सीन हम लोग अपनी फिल्मों में कई दफ़ा दिखा चुके हैं। खैर, आप पूछो क्या पूछना चाहते हो। शुक्रिया जनाब इजाज़त देने के लिए। वैसे अगर आप मना कर देते तो सच में ये सवाल मैं नहीं करता। सवाल ये पूछना था कि क्या आप बता सकते हैं कि सोनाली का किसी से कोई अफेयर तो नहीं था? कोई ऐसा इंसान जिसने सोनाली से शादी का वायदा किया हो और काफ़ी दिनों तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया हो, और जब शादी करने का समय आया तो वो धोखा दे दिया हो, जिस कारण सोनाली ने उस पर शादी का दबाव बनाया हो और गुस्से में आकर उस आदमी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी हो। समीर ने कहा, आपने जो कहा बहुत हद तक संभावनाएं तो हो सकती है इंस्पेक्टर, पर मुझे सोनाली के किसी अफेयर के बारे में नहीं पता। ओके, खैर ये पता लगाना हम पुलिस वालों का काम है। यहाँ आकर मेरी परेशानी का हल करने के लिए शुक्रिया। चलिए आप फिलहाल जा सकते हैं। फॉरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम विभाग की रिपोर्ट आने के पश्चात आपको पूर्ण कष्ट दूंगा। समीर से ये कहते हुए इंस्पेक्टर गजराज फॉरेंसिक विभाग और अन्य पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने लगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में हमारी ये भाग 8 यहीं पे समाप्त होती है। आगे भाग 9 में हम देखेंगे कि क्या वाकई पुलिस को पता चल गया है कि ये कत्ल या मर्डर समीर ने की है, या कोई क्लू मिल पाता है भी या नहीं। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और भाग 8 सुनिए और आगे की भाग 9 को आप ज़रूर सुने। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी भाग 8 खत्म होती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए भाग 9 ज़रूर सुने, और इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।